जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं नंबर सिस्टम का रिवीजन कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें से मैंने 2 पार्ट आपको करा दिया। पार्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है, ये आज पार्ट 3 होगा। ठीक है, अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। जैसे मैं फ़िलहाल में ये आपका जो चलने वाला है 16-17 से जीडी का एग्ज़ाम, उसमें आपको मिलेगा। ग्रुप डी का हो या जितने भी सारे एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल के, इसमें क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर दिस बिटवीन 20 to 70, यानी 20 और 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है वो हमको निकालना है। क्या करा, 20 से 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या कौन कौन है वही पूछा जा रहा है। तो इतना तो टफ हो गया कि आप कैसे निकालिएगा 10, 11, 12, 13 करके इस तरह। मतलब सबसे पहली बात कि इसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। जो संख्या का 2 फैक्टर हो, जैसे 1 से भाग लगे या 2 से और 1 से, तो वो प्राइम नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर 2 क्या है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो बाबू, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 आता है। यानी सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, वो शायद फार्मूला आपको याद है या नहीं है। ये उससे आपको ये विदिन सेकेंड में, बहुत जल्दी, कम ही समय में आप उसका निकाल लीजिएगा। क्या हमने बताया था, हमने ये बताया था, क्या बताया था, हमने एक फार्मूला आपको दिया था। क्या दिया था, फार्मूला इस टाइप का था, 4 4 यानी 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 0 to 10। ठीक, ये था 10 to 20। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 20 to 30। ये हो जाएगा आपका 30 to 40। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, पर लिख तो लो बउआ। आप इसे लिख लीजिए और इसे आप याद कर लीजिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ 3 में जाएगा, और ये हो जाएगा 80 to 90, ये आपका यहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा 90 to 100। कोनो दिक्कत, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या था, 4 4 2 2 4 4 2 2। उसके बाद क्या है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, ये याद हो गया, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेके 10 तक प्राइम संख्या कितना, अभाज्य संख्या 4 आ जाएगा मेरा। ठीक है, और 10 से लेके 20 के बीच में आपका अभाज्य संख्या कितना आएगा, 4। और 20 से लेके 30 के बीच में आपका आ जाएगा 2, और 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, और ये आपका हो जाएगा 60 से लेके 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, और 80 से 90 के बीच में 2 आएगा, और 90 से 100 के बीच में आपका प्राइम नंबर कितना आएगा, यानी अभाज्य संख्या कितना आएगा, ये आपको पता चल जाएगा इससे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हमने बताया, 4 4 2 2। ठीक है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2, उसके बाद क्या बताया 3, फिर 2 2 3 2 1। अब हमको यहाँ पे पूछा क्या है, हमको ये पूछ रहा है बिटवीन, मतलब उसके बीच में, किसके बीच में, 20 और 70 के बीच में। ये देखिए बीच में, किसके, 20 और 70 के बीच में कितने संख्या आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको बोला क्या 20 से 70 के बीच में, 20 to 70, यानी 20 से 70 के बीच में। मतलब देखिए यहाँ कहता है ना 20 तक, ठीक है, अगर कहेगा 20 तक तो हम यहाँ तक लेते हैं। जैसे हम कहता कि 0 से लेके 20 तक, ठीक है, और यहाँ कह रहा है 20 से लेके 70 के बीच में, 20 से लेके 70 के बीच में। इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जब तक अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा। देखिए बोला है 20 से 70 के बीच में आना चाहिए, यानी 20 से 70, 20 तक नहीं बोला, 20 से, मतलब यहाँ से हम लेंगे 20 से हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 70 तक। देखिए यहाँ 70 तक, अगर 70 से कहता तो हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ बोला 20 तक कहता तो यहीं तक हम आते हैं, 20 से कहा तो यहाँ 20 से लेके हम 70 तक जाएंगे, यहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जोड़ दीजिए, देखिए 2 2 4, 4 और 5, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, यानी मेरा कितना आ गया, 11 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से जोड़ लीजिए, जोड़ घटाव में गलत नहीं होना चाहिए। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, यानी यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि 11 आंसर होगा मेरा। यानी प्राइम नंबर 20 से 70 के बीच में कितना होगा, कितना होगा, 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपके, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपका डाउट जो है सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।